भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार एक बार फिर से मध्य प्रदेश को डरा रही है, जहां एक तरफ बीते 5 दिनों से कोरोना के रोजाना 2000 से भी ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 2323 नए मामले सामने आए, जबकि 9 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में अभी कोरोना के 15,150 एक्टिव केस हैं, तो वहीं पॉजिटिविटी रेट 10% तक पहुंच गया है। राज्य में जहां 10 दिन पहले तक रोजाना 2 या 3 मौतें हो रही थी, वहीं अब रोजाना 9 से 10 लोगों की मौत हो रही है। हालात ये है कि भोपाल में तो एक बार फिर से कंटेनमेंट जोन तक बनाने पड़ गए हैं। राजधानी में फिलहाल 20 घरों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, जहां 7 दिनों तक लोगों के घरों से निकलने पर पाबंदी है। मध्य प्रदेश के करीब 12 शहरों में हर रविवार लॉकडाउन लग रहा है, लेकिन इसके बावजूद संक्रमण की रफ्तार थम नहीं रही है। आलम यह है कि राजधानी भोपाल में एक बार फिर से कंटेनमेंट जोन की वापसी हो गई है। हम जिस जगह मौजूद हैं, यहाँ पर भी कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। हालांकि ये अब नियमों में परिवर्तन कर छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन, यानी अगर किसी के घर में कोई संक्रमित व्यक्ति निकला है तो सिर्फ उसी घर को कंटेनमेंट घर घोषित किया जाएगा। और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये तस्वीरें जो आज से 1 साल पहले देखने को मिलती थी, जब कोई कोरोना पॉजिटिव निकलता था तो उसके आसपास के तमाम घरों को कंटेनमेंट जोन मानते हुए पूरे मोहल्ले को भी बैरिकेड के जरिए बंद कर दिया जाता था। लेकिन अब नियम बदल गए हैं। संक्रमण जरूर फैल रहा है, लेकिन जिसके घर में संक्रमण है सिर्फ उसी को रोक करके बाकी तमाम लोग जो हैं वो अपनी दैनिक दिनचर्या पूरी करते रहें, ये तैयारी करी गई है। आप देख सकते हैं स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद है, हेल्थ साथ में तहसीलदार यहाँ मौजूद हैं, पुलिस की टीम यहाँ तैनात रहती है। ये तैनाती सिर्फ इसलिए है ताकि कोई भी शख्स जो है वो यहाँ से जब निकले तो वो सावधानी बरते, और अगर किसी तरीके का कोई संक्रमित जिसके घर में लोग पाए गए हैं अगर वो बाहर निकलने की कोशिश करे तो उसे रोका जा सके। तो ये तैयारियां हैं पूरी शासन की, भोपाल में मध्य प्रदेश सरकार की भी, क्योंकि सरकार पहले ही तय कर चुकी है कि लॉकडाउन जो है पूरी तरीके से नहीं लगाया जाएगा। हर रविवार जरूर लॉकडाउन रहेगा, ताकि छुट्टी वाले दिन लोग जो बड़ी संख्या में बाजारों में पहुंचते हैं, घरों से बाहर निकलते हैं मिलने जुलने के लिए, उस पर रोक रहे, ताकि संक्रमण की चेन को रोकने में सफलता हासिल हो सके। लेकिन इन सब के बीच में सवाल अभी भी वही खड़ा है कि हर रविवार के लॉकडाउन के बावजूद जो संक्रमण का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, पॉजिटिविटी रेट 10% तक पहुंच चुका है, आखिरकार उसे भी अब कम करना है। और इस तरीके से कंटेनमेंट जोन बना करके सरकार ने ये बताना शुरू कर दिया है कि पिछले साल कोरोना की शुरुआत के साथ ही जो सख्ती बरती गई थी, वो सख्ती एक बार फिर से बरतनी होगी। लगातार बढ़ती मौतों और कोरोना संक्रमण को देखते हुए कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है और सरकार को जल्द से जल्द सभी को वैक्सीन लगवाने की नसीहत दी है। मैं समझता हूँ कि जो स्टेप्स संडे लॉकडाउन या रात के कर्फ्यू का लगाया है, ये कारगर होते हुए नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि इसके बावजूद भी फैल रहा है। इसमें जो शुरू में हुआ था कि टेस्टिंग होती थी और आइसोलेट करते थे और उसकी चेन को भी जज किया जाता था, वो सब काम बंद है। हालांकि सरकार रविवार को लॉकडाउन लगाने को जायज ठहरा रही है। राज्य सरकार का कहना है कि संडे लॉकडाउन नहीं लगता तो प्रभावितों का आंकड़ा और बढ़ जाता, क्योंकि छुट्टी पर लोग बाजारों, शॉपिंग मॉल्स और पिकनिक स्पॉट पर बड़ी संख्या में जाते हैं, जिससे संक्रमण और फैलता। आपने बैठक भी की कल, लेकिन इन सब के बीच में जो सवाल निकल के आ रहा है, ये संडे लॉकडाउन आखिरकार जो लगाया गया है, इसका कोई असर तो दिख लिया है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, ये सब इस तरह की जो आचार संहिताएं लगाकर जब लिमिटेशन में लोगों को अपने घर से निकलने के लिए प्रेरित किया जाता है, तो उसका पीछे का मुख्य उद्देश्य जन जागरण रहता है। और निश्चित रूप से हम ये नहीं कह सकते हैं कि किसी तरह से उसका फायदा नहीं है। शायद ये नहीं लगता तो इससे ज्यादा केसेस आते हैं। निश्चित रूप से संक्रमण बढ़ा है और लगातार केसेस ज्यादा केवल मध्य प्रदेश में नहीं आ रहे, पूरे देश में आ रहे हैं। आप महाराष्ट्र की स्थिति देखिए तो एकदम ही ब्लास्ट की स्थिति बनी है। उस हिसाब से हमने मध्य प्रदेश में बहुत कुछ चीजों को कंट्रोल किया है। जिस तेज गति से बाकी राज्यों में केसेस आ रहे हैं, यदि आप पॉजिटिविटी की बात करें या फिर संक्रमण फैलने की बात करें, उस हिसाब से मध्य प्रदेश की सरकार ने बहुत कुछ चीजों को ठीक किया है।
आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में पहले ही 12 शहरों में रविवार के लॉकडाउन का ऐलान किया जा चुका है। आगामी आदेश तक मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रतलाम, खरगोन, छिंदवाड़ा, बैतूल, विदिशा, उज्जैन, ग्वालियर, नरसिंहपुर और सौंसर में हर रविवार टोटल लॉकडाउन रहेगा। लेकिन सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती बढ़ते संक्रमण के साथ साथ मौतों के मामलों को कम करने की है। भोपाल से रविशपाल सिंह की रिपोर्ट, MP तक।